किसान भाइयों, इस टाइम पर आप टेम्परेचर देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जो धान की नर्सरी हमारे खेतों में खड़ी है उसको खराब होने का काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो अच्छी तरह ग्रोथ और विकास करने के लिए नर्सरी को खराब होने से बचाने के लिए कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं, कुछ छोटे छोटे सुझाव हैं, उनको आपको ज़रूर करना है, जिससे आप अच्छी तरह नर्सरी को बचा पाएंगे और अच्छी ग्रोथ और विकास नर्सरी की आपके खेत में जारी रहेगी और 21 से 25 दिन पर तैयार करके उसको टाइम पर रोपाई भी कर पाएंगे। नर्सरी डालने के 8 से 15 दिन के बीच का जो होता है, इस टाइम पर अधिक टेम्परेचर बढ़ने से नर्सरी खराब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बहुत से किसान भाई चाहते हैं कि हमारी धान की नर्सरी अच्छी तरह से ग्रोथ करे, अच्छी तरह से विकास करे, समय पर हम उसकी रोपाई कर पाएँ। इसके लिए तरह तरह की चीज़ें वो जारी रखते हैं और जिसके कारण अधिक टेम्परेचर होने पर उनको नुकसान भी देखने को मिलता है। कभी कभी फसल जल करके खराब हो जाती है। तो आपको इधर अधिक टेम्परेचर में क्या चीज़ें करनी है, किन चीज़ों से करने से बचना है, जिससे सही टाइम पर आप धान की नर्सरी तैयार कर पाएंगे। देखिए किसान, नर्सरी जो अच्छे से तैयार होती है 21 से 25 दिन पर ही रोपाई योग्य तैयार हो पाती है और उसके बाद जो देसी धान की नर्सरी है वो 25 से 30 दिन की रोपाई करने योग्य होती है। तो आप देसी लगा रहे हो, हाइब्रिड लगा रहे हो, तो 21 से 30 दिन का टाइम जो होता है बड़ा परफेक्ट रहता है। लेकिन इसको अच्छी तरह से तैयार करोगे तभी ये टाइम पर तैयार हो पाएगी। अगर इसमें थोड़ी सी गलती इस हाई टेम्परेचर में करते हो तो नर्सरी खराब भी हो सकती है और हो सकता है कि समय पर आपकी रोपाई करने योग्य तैयार ना हो पाए। हो सकता है कुछ समस्याएं देखने को मिले, हो सकता है फसल जल करके भी खराब हो जाए, हो सकता है कोई रोग बीमारियां भी लग जाएं। तो देखिए, अधिक टेम्परेचर होने के चलते नर्सरी में आपको पर्याप्त नमी बनाए रखना है और पर्याप्त नमी बनाए के रखने के लिए आपको हल्की सिंचाई करना है। हल्की सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है, इस टाइम पर ज़्यादा टेम्परेचर है तो रात में सिंचाई कर दो, शाम के टाइम सिंचाई कर दो और सुबह जा कर के फिर से खेत में देख लो। अगर खेत में पानी जमा है तो उसको आप बाहर निकाल दो, क्योंकि ये पानी धीरे धीरे 10 बजे के बाद गर्म होना चालू हो जाएगा और जो गर्म पानी आपके खेत में खड़ा होगा तो वो गर्म पानी आपकी नर्सरी को खराब करना, गलाना चालू कर देगा, जिससे नर्सरी अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास नहीं कर पाएगी। आप सोचोगे कि खेत में पानी तो खड़ा था, नमी नहीं खत्म हुई थी, लेकिन फिर भी हमारी धान की नर्सरी खराब हो चुकी है। तो खराब इस कारण से भी हो जाती है क्योंकि ज़्यादा पानी अगर ठहरा रहा खेत में तो नर्सरी जल भी जाती है। तो इसलिए शाम को सिंचाई करें और सुबह एक्स्ट्रा पानी को निकाल दें। हो सकता है कि इस अधिक टेम्परेचर में आपको जल्दी जल्दी सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अच्छी तरह ग्रोथ और विकास अगर चाहते हो और किसी तरह से नुकसान ना आपकी धान की नर्सरी को हो तो पर्याप्त नमी बनाए रखना भी ज़रूरी है और पानी खेत में दिन को जमा न रहे ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज पे आते हैं। अब जब 8 से 15 दिन की धान की नर्सरी हो जाती है तो इस टाइम पर आप देखते हैं कि लगातार जब खेत में नमी बनी रहती है तो कुछ खरपतवार भी उगना चालू हो जाते हैं। ऐसे में अधिक टेम्परेचर होता है और बहुत से किसान भाई खरपतवार नाशी को डाल देते हैं। अब चाहे आप नामनी गोल्ड, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो धान को नहीं नुकसान पहुंचाती हैं, इन दवाओं को क्यों ना डालें, तब भी आपकी धान की नर्सरी खराब हो सकती है। देखिए, वैसे तो नामनी गोल्ड वगैरह धान को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है, वहीं पर आती है कि आप खरपतवार रोकने के लिए नामनी गोल्ड या कोई मतलब बिस्वारी बैग सोडियम या दूसरे फार्मूले वाली दवाएं डाल देते हो। तो आपको खेत में नमी बनाए रखना है जरूरी, जैसे मैंने बताया कि शाम को आपको सिंचाई कर देना और सुबह एक्स्ट्रा पानी निकाल देना। अब एक्स्ट्रा पानी निकाल करके अगर आप दवा डालते हो तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी अगर खेत में जमा रहा उस कंडीशन में आप दवा डालते हो तो होगा क्या कि पानी आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें दवा पड़ी है। तो आप पानी निकाल दोगे तो दवा काम नहीं करेगी, दवा फेल मार जाएगी। अगर आप वो एक्स्ट्रा पानी जो है दवा के लिए नहीं निकालते हो और खेत में जमा रहता है तो पौधा गला करके खराब कर देगी। ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो है पानी गर्म होगा और धान की नर्सरी मुलायम इस टाइम पर होती है तो खराब हो जाएगा पौधा, जिससे आपकी नर्सरी खराब हो जाएगी। और हो सकता है दवाएं काम कर जाएं, लेकिन नर्सरी खराब हो जाएगी। तो दवाएं काम करेंगी तब भी आपका कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला, नुकसान होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
संभव हो तो दवाओं को ना डालें। मैं तो कहता हूँ कि अगर इस टेम्परेचर में आपके खेत में खरपतवार उगे हैं तो थोड़ा टाइम के बाद अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो उस टाइम पर दवाएं डाल दीजिए या निराई आप कर दीजिए। करने से खरपतवार तो आप आसानी से खेत से निकाल पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो इस टाइम पर उर्वरकों और डालने का काम रहता है, तो अगर आप उर्वरकें डालना चाहते हो तो जो निर्धारित उर्वरकें आप डालना चाहते हो उससे उर्वरकों को आधी कर दीजिए। मैं तो कहता हूं कि इस टाइम पर अगर आप उर्वरकों को डालना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प रहेगा 60 से 70 ml DAP नैनो जो आती है उसको ले लीजिए, उसका स्प्रे कर दीजिए, या तो 19-19-19 जो घुलनशील उर्वरक आती है उसकी 60 से 70 ग्राम मात्रा प्रति पंप लेकर के आप स्प्रे कर सकते हो। कीट और रोग से बचाव के लिए आप फिप्रोनिल ले सकते हो या क्लोरोपाइरीफास ले सकते हो, जिसकी जो है आप स्प्रे कर सकते हो। चाहे आप मिट्टी में डालने वाली फिप्रोनिल आती है जो 0.3% या 0.6% की, उसको भी आप डाल सकते हो। और किसी तरह का अगर इस टाइम पर आपको फंगस दिखाई पड़ता है तो उसकी रोकथाम के लिए आप हेक्सा या कार्बनडाजिम मैंकोजेब वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपके खेत में नर्सरी में सफ़ेद पत्तियां दिखाई पड़ना चालू हो गई तो ये कोई रोग बीमारी नहीं है। इसका सीधे सीधे कारण है कि आपके खेत में धूप का ज़्यादा असर है, टेम्परेचर का ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो आपको निरंतर नमी बनाए रखना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।